दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसी समस्या है कि आपका पैसा उधार दिया हुआ फंस जाता है। लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपको कई बार चीजों को उधार देना पड़ता है, लेकिन उधार गई हुई चीजों की जब आप पेमेंट उनसे मांगते हैं तो वो पेमेंट आपको देना नहीं चाहते, या किसी वजह से उनके साथ समस्या है कि पेमेंट आपको वो नहीं मिल पाती। तो अगर आपके साथ ये समस्या है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, आपकी पेमेंट रुक जाती है, और अपने घर में वास्तु के हिसाब से आप क्या चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको ये पता चले कि उनको ठीक करने से आप अपनी ब्लॉक पेमेंट पा सको। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी 5 ऐसे मैजिकल उपाय, अगर आप उन उपायों को करेंगे तो बहुत हद तक आपकी जो रुकी हुई पेमेंट है वो आपको वापस मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिका जैन और मैं आज आपको वास्तु से संबंधित बहुत ही अच्छे उपाय बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे कारण है कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। देखिए, वैसे तो आपके व्यवहार पर भी ये चीजें निर्भर करती हैं, कुछ चीजें हमारे कुंडली पर भी डिपेंड करती हैं कि उसमें ऐसे योग है या नहीं। लेकिन अगर वास्तु की सिर्फ बात करें तो वास्तु में ऐसे कौन सी दिशाएं हैं जो आपकी पेमेंट को रोक सकती हैं। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण। अगर आपके साथ बार बार ये समस्या हो रही है कि आपका पैसा बार बार लोग मार लेते हैं या आपकी पेमेंट नहीं देना चाहते, तो ऐसे में आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आगे अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या चीजें होने से आपको ये समस्या आती है और उनको आप किस तरह से दूर कर सकते हैं। चलिए, दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। आपकी लाइफ में जितने भी आपके ग्राहक आ रहे हैं, आपसे लोगों से कनेक्शन जो बन रहे हैं, वो नॉर्थ डायरेक्शन लेकर आती है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो भी आपका पैसा मर सकता है। तीसरी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई दोष होगा तो आपका पैसा, आपका कैश फ्लो नहीं बन पाएगा, पैसा आपका ब्लॉक रहेगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आप इन 3 डायरेक्शन जो मैंने आपको बताई है, नॉर्थ ईस्ट यानी आपका ईशान कोण, अगर नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी आपका आग्नेय कोण, अगर इन दिशाओं में प्रॉब्लम है तो आप कैसे चेक करें कि क्या समस्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत ही हल्का रखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी वजन वाली चीजें नहीं रखी जाती। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके घर में या आपकी फैक्ट्री में कोई लाल रंग का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, कोई आपने लाल रंग के पर्दे तो नहीं लगाए हुए, लाल रंग का पेंट तो नहीं किया हुआ। यानी रेड कलर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ही बड़ा वास्तु दोष देता है। इसके अलावा आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई टॉयलेट तो नहीं बनाई हुई। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट बनी हुई है तो ये बहुत ही बड़ा मेजर वास्तु दोष होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या आपका कोई ओवरहेड वाटर टैंक है। अगर ओवरहेड वाटर टैंक वहां पर बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा सोच लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में कहा जाता है, ना कि ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में। तो ओवरहेड वाटर टैंक वहां पर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी किचन भी अगर है या आपने ऑफिस में आपने कोई पेंट्री बना रखी है, वो भी आपके घर में बड़ा वास्तु दोष दे सकती है। तो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ये सब चीजें बनी हुई हैं या ये सब चीजों की प्लेसमेंट वहां पर है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पूरी तरह से दूषित है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप वहां पर क्या रेमेडी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरी डायरेक्शन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए चीजें बताई हैं वो सभी की सभी चीजें, यानी लाल रंग का प्रयोग होना, या फिर वहां पर टॉयलेट होना, नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक का होना, और या फिर वहां पर किचन का होना, ये सारी चीजें ही आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन को भी खराब करती हैं। ये सब चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। और तीसरी डायरेक्शन जो सबसे ज्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जो कैश फ्लो की डायरेक्शन मानी जाती है,
वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी आपके घर का आग्नेय कोण। अगर आग्नेय कोण दूषित होगा तो आपकी लाइफ में कैश फ्लो से रिलेटेड समस्या बनी ही रहेगी। आप चाहे कितना भी काम करें, लेकिन आपके पास पैसों की समस्या हर समय रहेगी। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको नीला रंग या काला रंग प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी तरीके से वहां पर ब्लैक कलर, ब्लू कलर के कर्टन्स नहीं लगाने चाहिए। आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि अगर साउथ ईस्ट में आपकी किचन है तो उस किचन का पत्थर का रंग काला या नीला नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट्स भी नहीं बनाई जाती। तो अगर आपके घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दोष है तो आपके साथ कैश फ्लो की समस्या बनी ही रहेगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि इन सारी डायरेक्शंस में अगर ये सभी दोष आपके घर में बने हुए हैं तो हम इनको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण है और ईशान कोण में कभी भी कोई रेमेडी नहीं की जा सकती। अगर कोई भी आपसे ये रेमेडीज करवाता है, अगर आपके वहां पर टॉयलेट बनी हुई है या आपका ओवरहेड वाटर टैंक वहां पर है या लाल रंग का प्रयोग आपने कर रखा है, तो इन सभी चीजों की कोई भी रेमेडी नहीं है। आपको वो चीजें वहां से हटानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं हटाते और उसके बावजूद आप रेमेडीज कर भी लेते हैं तो आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको वहां से लाल रंग को हटाना चाहिए। तो लाल रंग हटाकर आप वहां पर ऑफ वाइट कलर का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है। नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या घर के किसी भी हिस्से में अगर आपका कोई गलत रंग का प्रयोग हो गया है तो वहां पर आप हमेशा ऑफ वाइट कलर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी कोई रेमेडी नहीं है। आप सिर्फ उसको वहां से हटा दें तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। नॉर्थ डायरेक्शन में आप फिर भी कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। उन चीजों को वहां से हटाना इतना जरूरी नहीं है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए आप अगर वहां पर लाल रंग का प्रयोग है तो वहां पर आप ऑफ वाइट कलर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां पर टॉयलेट बनी हुई है तो टॉयलेट के लिए आप टॉयलेट शीट को ब्लू कलर की टेप से कट कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में आपको ये दिखा रही हूँ कि जैसे इस टॉयलेट शीट को काटा गया है, इस तरीके से आप टॉयलेट शीट के चारों तरफ अपनी ब्लू टेप से कट लगा सकते हैं। इसी तरह अगर वहां पर किचन है तो किचन के गैस बर्नर के नीचे आप ग्रीन कलर का एक पत्थर लगा दीजिए और इससे आपकी ये रेमेडी हो जाएगी। अगर ओवरहेड वाटर टैंक आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उस ओवरहेड वाटर टैंक के चारों तरफ भी आप व्हाइट कलर की टेप लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन बैलेंस हो जाती है। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दोष है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के दोष को ठीक करने के लिए आपको टॉयलेट शीट को कट करना चाहिए और टॉयलेट शीट अगर वहां पर बनी हुई है तो उसके चारों तरफ आप रेड कलर की टेप लगा सकते हैं। और इसी के साथ अगर वहां पर आपने नीला या काला रंग किया हुआ है तो उस कलर को आप चेंज करके रेड कलर का कर दीजिए। वहां पर रेड कलर का पेंट या रेड कलर के कर्टन्स लगाने से आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये सारी चीजें आप कर लें तो उसके बाद आपकी ये दिशाएं बैलेंस हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सब चीजें बैलेंस करने के बाद आपको कैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यानी आपके पेमेंट की रिकवरी कैसे हो सकती है। उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ 5 मैजिकल रेमेडीज जिनको करने से आपकी ब्लॉक पेमेंट मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करें। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप अपने जो भी आपके कस्टमर्स थे जिन्होंने आपका पैसा नहीं दिया है उन सब की कंपनी के लोगो और उनका नाम वहां पर रख दीजिए। जब आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उनका नाम और उनका लोगो लगाकर रखेंगे तो ऐसा करने से उनका सपोर्ट आपको मिलने लगेगा और आपकी पेमेंट की रिकवरी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। आप वेस्ट डायरेक्शन में अपने क्लाइंट्स की नेम और उनके साथ जो आपकी पेमेंट ब्लॉक है उसको एक्चुअल अमाउंट के साथ
चिपका सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में जब आप अपनी कोई विश लिखते हैं वो बहुत ही जल्दी पूरी होती है, तो आपको उसे हमेशा पास्ट टेंस में लिखना है कि आपकी वो विश पूरी हो चुकी है। यानी अगर आपने किसी से पेमेंट लेनी है, मान लीजिए आपकी किसी के पास पेमेंट फंसी हुई है 50 लाख रुपए, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में दीवार पर ये लिखकर चिपका सकते हैं कि मेरे पैसे उस फलां इंसान से मिल गए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पेमेंट बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगी, क्योंकि आपने इस चीज को पास्ट टेंस में लिखा है कि आपको पैसे मिल गए हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी वो पैसे मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पर हम लोग करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको एक लाल रंग का पौधा लगाना है। कोई भी लाल रंग का पौधा आप वहां पर रख सकते हैं। ओरिजिनल फ्लावर्स या फिर ओरिजिनल पौधा ही वहां पर रखना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लाल रंग के पौधों में ज्यादातर गुलाब का पौधा वहां पर रखा जाता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप माता लक्ष्मी की एक गोल्डन फ्रेम में पिक्चर वो भी चिपका सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे जिसमें माता लक्ष्मी धन वर्षा करती हुई बैठी हुई अवस्था में है, तो ये आपको बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी की प्राप्ति करवा देगी। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ पांचवी रेमेडी, जिसमें आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर हमेशा अपने क्लाइंट से बात करें, अपने कस्टमर से बात करें। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हों और आपका फेस जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, और जब आप उनसे पेमेंट मांगेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी पेमेंट रिकवर हो जाएगी। ये सारे उपाय हैं जो मैंने आपको वास्तु के हिसाब से बताए हैं। आप अपनी वास्तु के हिसाब से दिशा को बैलेंस कर सकते हैं, वहां पर कोई रेमेडी कर सकते हैं, और इन सभी उपायों को करने के बाद भी अगर आपकी पेमेंट नहीं मिलती, तो दोस्तों इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं आपके कर्म भी इसमें सपोर्ट करते हैं। अगर आपने कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा और इतना सब कुछ करने के बाद भी आपकी पेमेंट नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म इसमें आपका साथ दे रहे हैं। ये आपके कर्मों की वजह से ऐसा है, यानी कहीं ना कहीं आपकी नीयत भी ऐसी रही होगी, इसीलिए आपको वास्तु से रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आपको इन रेमेडी से 100% रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ आपकी नीयत सही होनी चाहिए। अगर आप सही मन से और सही नीयत से ये सारे उपाय करेंगे तो आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर आप इसी तरह की कोई अपनी समस्या हमें बताना चाहते हैं, जिस पर आप वास्तु की या फिर ज्योतिष की रेमेडी चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी सभी समस्याओं के हल आपको बता सकूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।